चलिए दौलत बनाने के एक ऐसे पावरफुल सिद्धांत को समझते हैं जिसे कोई भी कभी छीन नहीं सकता। ये पूरा आइडिया 5 बाल्टियों के एक बहुत ही सरल से कॉन्सेप्ट पर टिका है जो एक के बाद एक अपने आप भरती चली जाती हैं। तो इस पूरे फ्रेमवर्क में हम क्या क्या देखने वाले हैं? भाई सबसे पहले तो यही कि ये 5 बाल्टियों का सिद्धांत आखिर है क्या। फिर हम इसकी मजबूत नींव पर बात करेंगे, देखेंगे कि इससे नतीजे कैसे मिलते हैं। फिर समझेंगे कि इसके लिए किस तरह की सोच, एक माइंडसेट चाहिए। और आखिर में आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाते हैं। जरा सोचिए, 5 बाल्टियां हैं, एक के बाद एक रखी हुई हैं, और हर अगली बाल्टी पिछली वाली से थोड़ी छोटी है। और सबसे बड़ा नियम ये है कि जब तक पहली बाल्टी लबालब भर नहीं जाती, उसका पानी दूसरी में जा ही नहीं सकता। और इन्हें भरने का एक बिल्कुल फिक्स्ड ऑर्डर है। सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर कौशल, उसके बाद नेटवर्क, फिर आते हैं संसाधन, और सबसे आखिर में बनती है प्रतिष्ठा। देखिए, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो आखिरी वाली बाल्टियों को, मतलब नेटवर्क और प्रतिष्ठा को पहले भरने की कोशिश में लग जाते हैं, और बस यहीं पर उनकी पूरी नींव कमजोर पड़ जाती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये समझते हैं कि आखिर ये पहली 2 बाल्टियां इतनी खास क्यों हैं और कैसे ये आने वाली हर कामयाबी की बुनियाद तैयार करती हैं। देखिए, नेटवर्क आते जाते रहते हैं, है ना। संसाधन भी खत्म हो सकते हैं, और प्रतिष्ठा, उस पर तो कभी भी आंच आ सकती है। लेकिन ज्ञान और कौशल, ये वो 2 चीजें हैं जो आपकी अपनी हैं। ये वो असली दौलत है जो हमेशा आपके साथ रहती है, जिसे दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, जानते हैं क्या? स्किल या कौशल की परिभाषा ही बदल रही है, खासकर 2026 के बाद। अब स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि कोई इंसान खुद क्या कर सकता है। नहीं, असली स्किल ये होगी कि वो एआई जैसे टूल से क्या-क्या करवा सकता है, अपने काम को कितना बड़ा बना सकता है। और यही है असली गेम चेंजर। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि नींव मजबूत हो गई, ज्ञान और कौशल वाली बाल्टियां भर गईं। पर अब सवाल ये है कि बाकी की 3 बाल्टियां कैसे भरेंगी? यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है। आखिरी की जो 3 बाल्टियां हैं, नेटवर्क, संसाधन और प्रतिष्ठा, इनके पीछे भागा नहीं जाता। ये तो ज्ञान और कौशल की भरी हुई बाल्टियों का एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट है। मतलब ये अपने आप मिलती हैं जब आप काबिल होते हैं। ये कमाई जाती हैं, मांगी नहीं जाती। और ये पूरी चेन कैसे काम करती है, जरा देखिए। जब किसी के पास वैल्यू होती है, मतलब ज्ञान और स्किल्स होते हैं, तो लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचते हैं। इससे बनता है एक मजबूत नेटवर्क। यही नेटवर्क फिर नए दरवाजे और मौके खोलता है, यानी संसाधन मिलते हैं। और जब कोई इन मौकों का सही इस्तेमाल करता है, तो अपने आप एक मजबूत प्रतिष्ठा बन जाती है। सिंपल। तो ये तो हुई वैल्यू की बात, पर सवाल ये है कि ये वैल्यू बनाने वाली सोच, ये मानसिकता कहाँ से आती है? क्योंकि सिर्फ बाल्टियों का ढांचा पता होना काफी नहीं है ना? उन्हें भरने के लिए एक खास तरह का इंजन, एक माइंडसेट चाहिए। और इस माइंडसेट को एक पुरानी कहानी बहुत ही कमाल के तरीके से समझाती। ये कहानी है 2 पिरामिड बनाने वालों की। एक है अजूर, जो एक मजदूर की तरह सोचता है। वो आते ही फावड़ा उठाता है और खुदाई शुरू कर देता है, दिन रात पसीना बहाता है। और दूसरा है चूमा, एक इनोवेटर। वो पहले काम शुरू नहीं करता, वो महीनों लगाकर पत्थर उठाने के लिए एक मशीन बनाता है, और फिर पिरामिड को अजूर से कई ज्यादा तेजी और आसानी से बना लेता है। ये कहानी सिर्फ मेहनत और स्मार्ट वर्क के फर्क को दिखाती है। अब इसी कहानी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अजूर की सोच है कंज्यूमर वाली। वो बाजार के बने बनाए नियम मानता है और एक नौकरी ढूंढता है। उसका पैसा चीजें खरीदने के लिए बचता है। वहीं चूमा की सोच है प्रोड्यूसर वाली। वो बाजार के नियम बनाता है, वो नौकरियां बनाता है, और वो अपना पैसा नए सिस्टम बनाने और एक्सपेरिमेंट करने में लगाता है। एक के लिए समस्या एक रुकावट है, दूसरे के लिए एक मौका। और प्रोड्यूसर की पूरी सोच को बस एक लाइन में समझा जा सकता है, प्रोड्यूस फर्स्ट, कंज्यूम लेटर। यानी पहले बनाओ, बाद में इस्तेमाल करो। दौलत का फल खाने से पहले दौलत बनाने वाला इंजन तैयार करो। तो ठीक है, सिद्धांत समझ लिया, माइंडसेट भी देख लिया। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये हमें आने वाले भविष्य के लिए कैसे तैयार करता है। एक ऐसा भविष्य जो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आ रहा है।
कहा जा रहा है कि लगभग 2026 से हम एक ऐसे दौर में एंटर करने वाले हैं जहां अनगिनत टूल्स और जानकारी का एक झरना, एक वाटरफॉल हमारी तरफ आ रहा होगा। मौके और साधन दोनों ही लगभग बेहिसाब होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ज्यादातर लोग इस झरने के सामने छोटी छोटी कटोरियां लेकर खड़े होंगे। और यही है आने वाले वक्त का सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ होगा अवसरों का युग, अनगिनत टूल्स, फ्री जानकारी, ग्लोबल मौके, और दूसरी तरफ होगी सोच की गरीबी। एक ऐसी मानसिकता जो छोटी है, लिमिटेड है और इन नए मौकों का फायदा उठाने के काबिल ही नहीं है। मतलब आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई संसाधनों की नहीं, बल्कि सोच की होगी। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, जब मौकों का वो झरना बहेगा तो क्या कोई एक बड़ी बाल्टी बना रहा होगा या सिर्फ भीगने की उम्मीद कर रहा होगा? ये 5 बकेट्स का सिद्धांत सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक चैलेंज है, अपनी सोच को आने वाले मौकों के बराबर लाने का चैलेंज।